Good afternoon, student. This lecture is for 8th class student. So let us study now. See part, page number 8. Each of the following sentences has an independent clause and a dependent clause. Underline the dependent clause and circle the independent clause. तो student, do you know what is clause? क्लॉज क्या है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट दैट टेल्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि वो सेंटेंस किसके बारे में है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और वो बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग या व्हाट इज सी डूइंग. और जो अब देयर आर टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. An independent clause could be a sentence by itself. जो independent clause होता है ये अपने आप में एक sentence होता है या फिर इसको दूसरे clause के साथ combine किया जाता है. और जो dependent clause होता है इसको हम subordinate clause भी कहते हैं. ये can't be a sentence by itself, ये अपने आप में complete नहीं होता है. If it was by itself, it would be sentence fragment. Okay. So जब कोई clause dependent होता है, it means उसका अपना meaning clear नहीं है. उसे अपने meaning को clear करने के लिए दूसरे clause पे depend रहना पड़ता है, इसलिए वो उसको dependent clause बोलते हैं. और जो independent clause होता है उसका अपने आप में मीनिंग क्लियर होता है, उसे अपना मीनिंग क्लियर करने के दूसरे क्लॉज की हेल्प नहीं लेनी पड़ती. सो इन दी सेंटेंसेस विल फाइंड आउट व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज डिपेंडेंट. व्हेनेवर सी इज नर्वस, जब भी वो नर्वस होती है तो ये इट इज़ है डिपेंडेंट, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट नहीं है. तो क्या होता है, सी बाइट्स हर नेल्स, वो अपने नाखून काटती है. That is independent clause and this one dependent clause. Next है moving quickly up the field. Moving quickly up the field, Roberto was in a position to score. अब इस सेंटेंस में क्या है, जो रोबर्टो है, रोबर्टो was in a position to score. ये रोबर्टो अपनी स्कोर करने की पोजीशन में था. रोबर्टो was in a position to score. So that is independent clause. So you can circle Roberto was in a position to score, and you can underline the dependent clause moving quickly up the field. Okay. Now third sentence, I have many computer skills. मेरे पास बहुत सारी computer skills हैं. So this is independent. You can circle I have many computer skills. बट माई सिस्टर इज़ द रियल एक्सपर्ट. लेकिन मेरी सिस्टर रियल एक्सपर्ट है, इसमें ये नहीं एक्सप्रेस किया हुआ कि वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है. तो उसे अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इस इंडिपेंडेंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा. दैट्स वाई दिस इज डिपेंडेंट क्लोज. यू कैन अंडरलाइन बट माई सिस्टर इज़ द रियल एक्सपर्ट. ओके. नंबर 4, दैट्स नॉमी. दैट इज़ नॉमी, वो नॉमी है. इट इज़ क्लियर. This is independent. You can circle it. Whose brother is a famous actor. जिसका भाई famous actor है. किसका भाई famous actor है? It is not clear. किसका भाई है वो? नॉमी का भाई. नॉमी का भाई है. That is underline the dependent clause. Next, I drank the whole pitcher of the lemonade. मैंने पूरा का पूरा लेमनेड का जो पिक्चर था, जो घड़ा था, वो पूरा मैंने पी लिया. सो दिस इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका अपने आप में क्या है कि कंप्लीट मीनिंग है. तो यू कैन सर्कल आई ड्रिंक द होल पिक्चर ऑफ द लेमनेड. यू कैन सर्कल एंड दैट शी मेड, इसको करेंगे हम अंडरलाइन, क्योंकि क्या है, ये डिपेंडेंट है. दैट शी मेड, जो उसने बनाया, क्या बनाया, इट इज़ नॉट ए क्लियर मीनिंग. दैट्स वाई इट इज डिपेंडेंट क्लॉज. दैट शी मेड. नेक्स्ट, रेसिंग अराउंड द ट्रैक. ट्रैक मीन्स ट्रैक, तो ट्रैक के चारों तरफ दौड़ लगाते हुए.
This is not a complete sentence and this is not a complete meaning. Shelly headed for the finish line. अब this is a complete sense. So this Sally headed for the finish line. You can circle the independent clause. And racing around the trick, you can underline the dependent clause. Okay. Number 7. Before you leave, जाने से पहले, अपने जाने से पहले, would you please shut the window? See, would you please shut the window? This is independent clause. Why this is independent? क्योंकि इसमें ये complete अपने आप में complete meaning है. क्या तो विंडो बंद करोगे? This is a polite request also. So this meaning is very clear. So you can circle this statement because this is independent clause, and you can underline before you leave. Clear? Next, I stood at the window. I stood at the window. मैं खिड़की पर खड़ा था. This is a clear meaning. No need to take help to clear its meaning. That's why it is independent. We can circle first. And but I did not see him. मैंने उसको नहीं देखा. क्या नहीं देखा उसको? This is not a clear meaning. So we can underline, but I did not see him. Now 9th, proofreading his resume one last time. Proofreading his resume one last time, Nathan discovered a spelling error. So Nathan discovered a spelling error. This is a complete sense. नाथन ने स्पेलिंग एरर को क्या कर लिया? डिस्कवर कर लिया. सो इट्स मीनिंग इज क्लियर. इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी और क्लॉज की हेल्प नहीं लेनी है. दैट्स व्हाई दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड वी कैन सर्कल इंडिपेंडेंट क्लॉज विद द हेल्प ऑफ पेंसिल here like this. And proofreading his resume one last time, this is dependent. So we can underline proofreading his resume one last time. Now next sentence, and this is the last sentence. If you do the laundry, what is laundry? ये लॉन्ड्री क्या होता है? ये कपड़े धोने वाला काम होता है. अगर आप लॉन्ड्री कपड़े धोने वाला काम करोगे तो आई विल मॉव द लॉन. मॉव का मीनिंग क्या होता है? मॉव का मीनिंग होता है घास काटना. तो अगर आप कपड़े वॉशिंग का काम करोगे तो मैं लॉन में घास काटने का काम करूँगा. ओके. देन अगर आप लॉन्ड्री का काम करोगे तो आई विल मॉव द लॉन. दिस सेंटेंस, दिस इज independent clause, and I will mow the lawn, this is dependent clause. So student, revise what is clause, how many kind of clause, independent, dependent, and do this exercise. Tomorrow we will do next exercise. Thank you.